अध्याय 1। चंद्रगढ़ का वैभव और रहस्य। बहुत समय पहले उत्तर भारत की पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच एक समृद्ध राज्य था, चंद्रगढ़। इस राज्य के शासक राजा विक्रांत देव अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनका किला विशाल पत्थरों से बना हुआ था, जिसकी ऊंचाई बादलों को छूती प्रतीत होती थी। चारों दिशाओं में चौकसी करने के लिए मीनारें, किले के भीतर सोने से जड़े दरवाजे और महल के आंगन में हजारों दीपकों की रोशनी, यह सब चंद्रगढ़ की शान था। लेकिन इस वैभव के बीच छुपा था एक रहस्य। किले के सबसे पीछे ऊंची दीवारों के भीतर एक प्राचीन सभागृह था। लोग उसे गुप्त दरबार कहते थे। कहा जाता था कि यह दरबार सिर्फ आधी रात को खुलता है, तभी वहां से आती थीं ढोल नगाड़ों की रहस्यमयी गूंज, तलवारों की टकराहट की आवाज और सबसे डरावनी सैनिकों की युद्ध घोष, जो सदियों पहले मर चुके थे। प्रजा मानती थी कि यह दरबार जीवितों का नहीं बल्कि मृत आत्माओं का था। अध्याय 2। श्राप की छाया। राज्य के बुजुर्ग अक्सर कहा करते, यह किला वैभवशाली जरूर है, परंतु इसकी नींव में खून और श्राप दबा है। कई 100 साल पहले चंद्रगढ़ पर हमला हुआ था। उस समय एक शक्तिशाली तांत्रिक कृष्णाचार्य राज्य का सेनापति था। वह काली विद्या में निपुण था। कहते हैं, जब राज्य पर शत्रु सेना का आक्रमण हुआ और राजा की हार निश्चित हो गई, तब कृष्णाचार्य ने काली शक्ति का आह्वान किया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, तुम सब मृत्यु को स्वीकार करो, पर आत्मा से युद्ध करते रहो, यह किला कभी पराजित न हो। और उसी क्षण हजारों सैनिक तलवार उठाकर शत्रु से भिड़ गए। रक्त की नदियां बहीं, लाशों के ढेर लगे, पर अंत में न तो शत्रु जीवित बचे, न ही चंद्रगढ़ के सैनिक। लेकिन उनकी आत्माएं आज भी उसी दरबार में कैद हो गईं। यही था अमर आत्माओं का श्राप। अध्याय 3। वर्तमान का राजा। वर्तमान समय में राजा विक्रांत देव को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। उनका कहना था, ये सब अंधविश्वास है, आत्माएं कभी अमर नहीं हो सकती। लेकिन उनकी रानी मृणालिनी अक्सर रात में डर जाती थीं। महल के पिछले हिस्से से आने वाली आवाजें उन्हें बेचैन कर देती थीं। उन्होंने राजा से कहा, स्वामी, मैंने कल रात साफ साफ सुना, कोई युद्ध घोष कर रहा था, तलवारें बज रही थीं, कृपया वहां मत जाइए। राजा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, डर तुम्हारे मन का भ्रम है रानी, कल रात मैं स्वयं उस दरबार के पास जाऊंगा। अध्याय 4। दरबार का द्वार। आधी रात का समय था। आकाश में घने बादल छाए हुए थे। किले के पीछे हवा अजीब सी गंध ला रही थी, जैसे रक्त और राख की मिलीजुली दुर्गंध। राजा विक्रांत देव अपने विश्वस्त सैनिकों के साथ उस गुप्त दरबार की ओर बढ़े। दरवाजे पर मोटे लोहे की जंजीरें लटक और उसके चारों ओर बैठे जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, जिनकी आंखें जंजीरें अपने जैसी लाल चमक रही। दरवाजे चरमराते हुए धीरे धीरे और भीतर से ठंडी हवा का भयानक झोंका आया। जय चंद्रगढ़। अंधेरा, मृत्यु भी हमें नहीं रोक सकती, अंधेरे में भी दिख रहा था। योद्धाओं का आह्वान। राजा विक्रांत देव ने जैसे ही दरबार में कदम रखा, भीतर की हवा भारी और ठंडी हो गई। दीवारों पर जलते मशाल अपने आप बुझने लगे। सामने सिंहासन पर एक परछाई बैठी थी। वह इंसान नहीं, किसी मृत योद्धा का आकार था। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं और चेहरे पर लोहे का मुखौटा था। वह बोला, राजा विक्रांत, तुमने हमारी शांति भंग की है। यह दरबार जीवितों का नहीं, यहां केवल अमर आत्माओं का शासन है। राजा ने तलवार खींचते हुए कहा, मैं राजा हूं इस किले का, और यहां कोई और दरबार नहीं चल सकता। सैनिकों की आत्माएं एक साथ उठीं। उनकी तलवारें टकराने लगीं, पर आवाज धातु की नहीं, जैसे चीखें हों। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, ढाल उठाओ। कोई पीछे नहीं हटे। लेकिन जब आत्माओं ने हमला किया, राजा के सैनिकों की तलवारें उनके आर पार निकल गईं। कोई प्रहार असर नहीं कर रहा था। एक एक कर जीवित सैनिक गिरने लगे। उनकी चीखें महल तक सुनाई दे रही थीं। अध्याय 6। रानी का भय। महल में रानी मृणालिनी बेचैन थीं। उन्होंने सपना देखा था कि राजा की जान पर संकट है। उन्होंने महल के राजपुरोहित को बुलाया। पुरोहित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रानी, यह किला श्रापित है। यहां की नींव में अमर आत्माएं बंधी हुई हैं। उनका श्राप है कि जब तक। रानी ने घबराकर पूछा, तो उपाय क्या है? पुरोहित ने धीमी आवाज में कहा, एकमात्र उपाय है उस तांत्रिक की समाधि ढूंढना जिसने यह श्राप दिया था। केवल उसकी आत्मा को मुक्त करोगे, तभी सैनिकों की आत्माएं शांति पाएंगी।
अध्याय 7। तांत्रिक की समाधि। रानी ने तुरंत आदेश दिया और महल के गुप्त तहखानों की खोज शुरू हुई। पुरानी पांडुलिपियों में लिखा था कि तांत्रिक कृष्णाचार्य की समाधि किले के नीचे गुफाओं में छिपी है। कुछ विश्वस्त सैनिकों और पुरोहित के साथ रानी खुद उस गुफा में पहुंची। गुफा में चारों ओर अंधकार था, परंतु बीच में एक चबूतरे पर कंकाल बैठा था। उसके गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में लोहे की तलवार। जैसे ही रानी ने दीपक जलाया, कंकाल की आंखों में लाल रोशनी चमक उठी और एक भयावह आवाज गूंजी, मेरी साधना अधूरी थी। मैंने रक्त से राज्य को बांधा और अब तुम मुझे जगाने चली आई हो। अध्याय 8। रक्त की मांग। तांत्रिक की आत्मा हंसी। मुक्ति चाहता है यह राज्य, तो किसी राजवंशी का रक्त चाहिए। केवल तब दरबार की आत्माएं शांत होंगी। पुरोहित ने धीमी आवाज में कहा, रानी, शायद यही सत्य है। बिना बलिदान के यह श्राप टूटेगा नहीं। लेकिन बलिदान कौन देगा? राजा, रानी या उनका पुत्र? उधर दरबार में राजा विक्रांत देव मृत आत्माओं से घिर चुके थे। उनकी तलवार अब भारी हो चुकी थी। सैकड़ों आत्माएं चारों ओर से उन्हें घेर रही थीं। राजा ने गर्जना की, अगर मेरे रक्त से राज्य बचेगा तो मैं बलिदान दूंगा। अध्याय 9। अंतिम युद्ध। तांत्रिक की समाधि और दरबार दोनों जगह एक साथ हलचल मच गई। आकाश में बिजली कड़कने लगी, धरती हिल उठी। राजा ने तलवार अपने सीने की ओर मोड़ी, पर उसी समय रानी वहां पहुंची। नहीं स्वामी, आपका जीवन इस राज्य के लिए आवश्यक है। तभी तांत्रिक की आत्मा प्रकट हुई और बोली, बलिदान तो होगा, चाहे राजा का चाहे रानी का। रानी ने दृढ़ होकर कहा, तो मेरा रक्त लो। मैं चंद्रगढ़ की महारानी हूं। मेरे बलिदान से आत्माएं मुक्त होंगी। उन्होंने अपने हाथ में तलवार उठाई और अपना सीना चीरने ही वाली थीं कि अचानक उनके पुत्र युवराज अर्जुन आगे आ गए। नहीं मां, अगर बलिदान ही चाहिए तो मैं दूंगा। अध्याय 10। श्राप का अंत। जैसे ही युवराज अर्जुन ने अपना रक्त चबूतरे पर बहाया, समाधि हिलने लगी। तांत्रिक की आत्मा चीख उठी, नहीं, यह मैंने नहीं चाहा था। गुफा के भीतर आग की लपटें उठीं। दरबार में सैनिकों की आत्माएं एक एक कर राख बनने लगीं। उनकी चीखें गूंजती रहीं। फिर अचानक सन्नाटा छा गया। किले पर छाए काले बादल छूट गए। दरबार के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। लेकिन राज्य ने देखा कि युवराज अर्जुन का शरीर वहीं समाधि पर निढाल पड़ा था। राजा और रानी ने रोते हुए उन्हें गले लगाया। तांत्रिक की हंसी अब भी गूंज रही थी। शांति तो आ गई, पर श्राप अधूरा रहा। अमर आत्माएं गईं, पर यह किला कभी पवित्र नहीं होगा। अध्याय 11। रहस्य। जीवित है राजा। विक्रांत देव ने किले के उस हिस्से को हमेशा के लिए सील करने का आदेश दिया। किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन कहते हैं, आज भी पूर्णिमा की रात जब हवा तेज चलती है तो किले की दीवारों से तलवारों की टकराहट सुनाई देती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने युवराज अर्जुन की परछाई देखी, जो अब भी सैनिकों की आत्माओं के साथ दरबार में खड़ा है। क्योंकि अमर आत्माओं का श्राप